अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों आप लोगों में से कितने ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने कई बार मुझसे राब्ता किया है कि मुदस्सिर भाई हमने ऑनलाइन वर्क करना है, हमें कोई वेबसाइट ढूँढ के दे दें जिस पे हम लोग फ्रीलांसिंग कर सकें या माइक्रो जॉब्स कर सकें जिसके अगेंस्ट हमें कुछ छोटे-मोटी इनकम मिलती रहे। तो आज की ये वीडियो ऐसी है जिसमें मैं आपको आपके इन क्वेश्चन से रिलेटेड तमाम बातों के जवाब दूँगा और कुछ अपना इंट्रोडक्शन दूँगा कि हम लोग कौन है, क्या कर रहे हैं और ये प्लेटफ़ॉर्म कौन-सा है, ओवरऑल जितना भी ओवरव्यू है आपको आज की इस वीडियो में मिल जाएगा। तो वेलकम टू माय चैनल। ये चैनल स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो मेरी कंपनीज के साथ रीसेलर कम्युनिटी के तौर पे काम कर रहे हैं या हमारे साथ एज अ सर्विस प्रोवाइडर वर्क कर रहे हैं। तो इसमें बेसिक इंट्रोडक्शन सबसे पहले मैं आपको अपनी मदर कंपनी का दूंगा, उसके अंडर जो कंपनीज हमारे साथ वर्किंग कर रही हैं हमें उनके बारे में आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। हमारी जो बेसिक कंपनी है, मदर कंपनी है, उसका नाम है एडमिनरल, जिसके बेसिक फीचर्स ये हैं कि हम लोग मैनेजमेंट का वर्क करते हैं, मार्केटिंग का वर्क करते हैं, बैक ऑफिस सपोर्ट का काम करते हैं, अकाउंट्स में हेल्प करते हैं लोगों की। इस तरह की जितनी भी बैक ऑफिस सर्विसेज हैं जिनमें डायरेक्टली आप लोग किसी ऑफिस में फिजिकली जाके जॉब नहीं करते हैं बल्कि रिमोटली किसी दूसरे कंट्री, किसी दूसरे टाइम जोन के लिए अपने घर से बैठ के आप जॉब कर रहे होते हैं, तो वो सारी जितनी भी सर्विसेज हैं वो हम एडमिनरल प्लेटफॉर्म के अंडर देते हैं। नाउ इसकी जो ब्रांचेस हैं, क्योंकि एडमिनरल प्लेटफॉर्म इटसेल्फ इज सर्विस प्रोवाइडर कंपनी, लेकिन इसके अंदर हमारे कुछ और भी प्रोजेक्ट्स हैं जिनसे आपको मुख्तलिफ रीसेलिंग अपॉर्चुनिटीज मजीद ज्यादा मिल सकती हैं। उसमें सबसे पहला प्लेटफॉर्म है हमारा SMM वेंटेज। अब इसमें क्या होता है कि अराउंड द ग्लोब, पूरे दुनिया में कुछ ऐसे सर्विस प्रोवाइडर हैं जो छोटे छोटे टास्क सोशल मीडिया के हवाले से प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इसमें कुछ लोग हैं जो फॉलोअर्स प्रोवाइड करते हैं, कुछ लाइक्स प्रोवाइड करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो वीडियो के व्यूज प्रोवाइड करते हैं, कोई वीडियो के लाइक्स प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से छोटी छोटी सर्विसेज पूरी दुनिया में से कुछ लोग प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मैं हूं और एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं सिर्फ फॉर एग्जांपल फेसबुक पेज लाइक्स की, तो अब मेरे लिए वो एक छोटी सी सर्विस एक लिमिटेड मेरा जोन बन जाएगा, उसी लिमिटेड सर्कल में मैं घूमता रहूंगा, वही लोग मेरे साथ राब्ते में रहेंगे। लेकिन इस सारे जितने भी छोटे छोटे प्रोवाइडर्स हैं इनको इकट्ठा लेकर आना एक प्लेटफॉर्म के ऊपर और एक कस्टमर के पास इनको प्रेजेंट करना, ये होता है एक पैनल के अंदर। अब वो पैनल जो होता है उसको बोलते हैं SMM पैनल। इसी SMM पैनल को हमने बनाया है अपने प्लेटफॉर्म के तौर पे जिसका नाम है SMM वेंटेज। इसकी वेबसाइट लिंक आपको स्क्रीन पे शेयर हो चुका होगा। इस वेबसाइट को जब आप विजिट करेंगे तो इसमें जितनी भी सर्विसेज हैं वो सारी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसमें हम लोग फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, वेबसाइट ट्रैफिक, ये जितनी भी चीजें हैं इन सब की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो अब आप लोगों ने एज अ रीसेलर क्या करना है, आपने इस वेबसाइट पे जाना है, सर्विसेज का जो पेज है उसको एक्सप्लोर करना है। उसमें जितनी भी सर्विसेज लिखी हुई हैं उसमें डॉलर्स में प्राइसेस लिखी होती हैं और उस प्राइस को आपने चेक करके उसमें अपना मार्जिन ऐड करना है और कस्टमर को पेश कर देना। अब ये सारा प्रोसेस इतना इजी है कि ऐसे चुटकियों में आपको ये बिजनेस शुरू करने में हेल्प करता है। इवन अगर आपने ये वीडियो देखी है यहीं पे आप ड्रॉप करके इसको जाके बिजनेस शुरू कर देते हैं, ये इतना इजी बिजनेस है। और मेरा एक्सपीरियंस इस बिजनेस में तकरीबन 15 साल तक हो चुका है। मैं 2011 से ऑनवर्ड ये सारा काम कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बहुत ज्यादा कस्टमर्स मेरे बन चुके हैं, बहुत अच्छी सर्विसेज हम मार्केट में प्रोवाइड कर चुके हैं। कई कस्टमर हैं जो 15 सालों से मेरे साथ रिकरिंग में चल रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है आप भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। इसमें आपने एक बेहतर जो अप्रोच है वो ये रखनी है कि आप अपनी सेल्फ ब्रांडिंग करें। जो लोग आप में से मुझे पुराने जानते हैं, मेरे पुराने जो इनिशियल दिनों के हिसाब से जब मैंने फ्रीलांसिंग की थी तब से जो लोग मुझे जानते हैं, आप लोग जानते होंगे कि मैंने ये प्लेटफॉर्म डिजिटल मुदस्सिर के नाम से इनिशियली स्टार्ट किया था। उस वक्त मैं क्या कर रहा था कि फेसबुक ग्रुप से मुझे कुछ सर्विस प्रोवाइडर मिले थे, मैं उनसे सर्विसेज लेता था, मार्केट में रीसेल कर देता था और बीच में अपना कमीशन कैश करता था। अब क्योंकि मैं किसी रीसेलर से लेके आगे सेकंड लेवल की रीसेलिंग कर रहा था तो मुझे जो मेरी कॉस्ट प्राइस थी वो बहुत महंगी पड़ती थी और आगे जब मैं सेल करता था तो कस्टमर का पहला उसमें कमेंट होता था कि आप बहुत महंगी चीजें सेल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल फेसबुक पेज लाइक्स, उस दौर में मुझे, क्योंकि उस वक्त अभी के हिसाब से प्राइसेस बहुत कम थी, तो उस दौर में मुझे 300 रुपए के 1000 फेसबुक लाइक्स मिलते थे। अब 300 में मैं अगर उसको 500-600 में सेल करता तो कस्टमर बोलता मार्केट में 300 का प्राइस चल रही है। इवन अगर मैं 400 में भी सेल करता तो मार्केट से ज्यादातर रिस्पॉन्स ये आता था कि ऑलरेडी मार्केट प्राइस 300 है, तुम 400 में क्यों सेल कर रहे हो। फिर भी उस लेवल पे रहते हुए भी मैं आपको बताऊं कि मिनिमम 4 लाख रुपए तक की सेल तो मेरी इजीली पहुंची थी एक मंथ में। और इसका प्रूफ आपको मैं दिखा सकता हूँ, आप मेरी फाइवर प्रोफाइल विजिट कर दें, उसके ऊपर भी मैंने सेल की है ये सारी चीजें। तो ये सब चीजें जो है इसको इजी करने के लिए आपका जितना भी अभी ये कैरियर स्टार्ट होगा, आपका ये पार्ट टाइम बिजनेस के तौर पे जो वर्क करेगा, आपको सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है कि मैंने अपने 15 साल के फ्रीलांसिंग कैरियर का निचोड़ उठा के लाया, इस प्लेटफॉर्म के अंदर डाल दी।
आपने सिर्फ मेरे उस एक्सपीरियंस को, मेरी उन गलतियों को, मेरे उस टाइम वेस्ट को यूटिलाइज करना है। पहले से जो चीजें मैं कर चुका हूं, मैंने आपको ऑलरेडी वो गाइड करनी है, एक एक वीडियो में गाइड करनी है, आपको पूरी चीज दिखानी है, सिखानी है कि मैं कैसे कर रहा था, आप इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। लेकिन जो इसमें बेसिक शर्त है वो आपकी डेडिकेशन और हार्डवर्क होना चाहिए। हम लोगों में से, क्योंकि अभी तक कुछ लोगों ने स्टार्ट कर लिया मेरे साथ, तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि आप लोग अपने फेसबुक पे एक पोस्ट लगा देते हैं, अपने व्हाट्सएप पे एक स्टेटस लगा देते हैं, और आप लोग एक दो दिन के बाद सोच रहे होते हैं कि शायद कस्टमर नहीं मिलेंगे। ऐसा कभी भी नहीं होगा। इस तरीके से आपको 50 साल में भी कस्टमर नहीं मिलेगा। कस्टमर के लिए सबसे पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि मेरी टारगेट ऑडियंस क्या है। उससे भी पहले आपको ये सोचना है कि मैं क्या क्या सेल करूंगा। पहले आप अपना पोर्टफोलियो बनाएं। आप वेबसाइट पे जाके वेबसाइट की सर्विसेज को देखें कि वेबसाइट पे टोटल क्या चीजें लिस्टेड हैं, उसमें से आपने कौन सा करना है। क्योंकि आप 8300 सर्विसेज हमारी smmvantage.com पे, तो अगर आप 8300 सर्विसेज को लेके चलेंगे तो इतना ज्यादा डाइवर्स पोर्टफोलियो आपको खराब करेगा। उससे बेहतर यह है कि आप अपना एक स्पेसिफिक एक स्ट्रक्चर बनाएं कि मैंने ये चीज प्रोवाइड करनी है, ये करनी है, ये करनी है, ये करनी है। उस चीज के अंदर रहते हुए आप अपने कस्टमर तलाश करने शुरू कर दें। अब जो बाकी सर्विसेज हैं उनको आप अपसेलिंग कर सकते हैं। जैसे एक फेसबुक पेज लाइक का आपको कस्टमर मिला, उसको आप लाइक्स प्रोवाइड करें, उसमें बिफोर और आफ्टर के स्क्रीनशॉट लेके आप अपना पर्सनल पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आप उस कस्टमर को इन फ्यूचर अपसेलिंग करते रहें कि आपका फेसबुक पेज के साथ हम आपको ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विसेज दे सकते हैं, आपका फेसबुक पेज मैनेज कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। बहुत ज्यादा बेतहाशा किस्म की सर्विसेज है। तो ये एक अनलिमिटेड मार्केट आपके लिए ओपन हो रही है, जिसमें आपके इतने प्रोडक्ट्स हैं कि आपकी सोच से भी ज्यादा है। और मजे की बात यह है कि आपने काम नहीं करना, आपने सिंपल ऑर्डर उठाना है, उठा के प्लेटफॉर्म के वाले करना है। सारा काम प्लेटफॉर्म पे होगा, आपका कैश जो भी आपका बैलेंस है वो आपको फ्री में मिल जाएगी। तो ये था SMM Vantage का वर्किंग। इसके अंदर जितनी भी सर्विसेज है वो वेबसाइट पे जाके एक्सप्लोर करें। सेकंड जो है वो प्रोजेक्ट हमारा है PK लिस्टिंग के नाम से। ये बेसिकली पहले पाकिस्तान बेस्ड बिजनेस लिस्टिंग वेबसाइट थी, लेकिन रिसेंटली इसको मैंने अपग्रेड किया, कुछ डिजाइन इसमें चेंज किया, फीचर्स नए ऐड किए, मुख्तलिफ चीजें इंटीग्रेट करने के बाद अब इसको स्पेसिफिकली UAE बेस्ड हमने कर दिया है। इसमें UAE की जितने भी बिजनेस लिस्टिंग होंगी वो सारी इसके ऊपर होंगी। इसमें भी आपके पास अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज है। अगर आप सिर्फ इस प्लेटफॉर्म पे भी वर्क करना चाहते हैं तो भी आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें जो आप कस्टमर को रीसेलिंग कर सकते हैं, उसमें सबसे पहले तो फीचर्ड लिस्टिंग आप रीसेल कर सकते हैं, क्लेम्ड लिस्टिंग रीसेल कर सकते हैं। फिर कस्टमर से आप लोग जो प्रीमियम लिस्टिंग्स होती हैं, क्योंकि फ्री लिस्टिंग ऑलरेडी हर कस्टमर के लिए, हर बिजनेस के लिए अवेलेबल है, लेकिन अगर कोई अच्छे फीचर्स के साथ, ज्यादा फीचर्स के साथ लिस्टिंग करना चाहता है तो उसके लिए हम लोगों ने प्रीमियम इसमें लिस्टिंग का ऑप्शन रखा हुआ, तो आप वो प्रीमियम लिस्टिंग रीसेल कर सकते हैं। उसके पैकेजेस हैं दो। एक मीडियम लेवल का जो पैकेज है वो 99 दिरहम्स पर ईयर का है, और एक एडवांस लेवल विद फुल फीचर्स जो है वो 500 दिरहम्स पर ईयर का है। तो ये सारी चीजें आप रीसेल करके इस पे भी अपना कमीशन ले सकते हैं। फिर इसके अलावा आप मुख्तलिफ कस्टमर्स को साथ साथ टारगेट करते रहे कि आपका बिजनेस ऑलरेडी हमारे वेबसाइट पे आ चुका है, इसकी फ्री लिस्टिंग हो चुकी है, आप इसे क्लेम करें, आप अपने एड्स चलाएं। इसमें मुख्तलिफ किस्म के कस्टमर्स की विजिबिलिटी इंक्रीज करने के लिए विद इन वेबसाइट वो अपने एड रन कर सकते हैं, जिसमें पे पर क्लिक और पे पर व्यू के हिसाब से भी मुख्तलिफ ऑप्शन है और अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी। ये मैं आपको बताऊं कि अगर आप लोगों में से कोई बंदा प्रॉपर डेडिकेशन के साथ और अपने टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज करके इस सर्विसेज में आए और ये रीसेलिंग सर्विसेज करे, तो मैं यकीन माने मैं आपको ये दावा कर सकता हूँ कि आपको जॉब्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि मैं ये कर चुका हूँ, मुझे पता है। मैंने कोविड का पूरा दौर इसी सर्विस के रीसेलिंग के बिहाफ पे गुजारा है, और कोविड से पहले के मेरे जितने भी ड्यूरेशन थे मैंने जॉब के साथ साथ इस चीज को यूटिलाइज किया। मैं आपको एक चीज ओपनली कहता हूँ कि अगर आप में डेडिकेशन हो ना तो फिर बहाना कोई भी नहीं होता। आपको पता हो मैंने अर्न करना है, मैंने अपने लिए कुछ करना है, मैंने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करनी है, मैंने अपने कस्टमर बेस बनाने हैं, तो आप अपना एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करेंगे। इसको करना कैसे, अचीव कैसे करना है, मैं आपको कुछ रियल इसमें टिप्स बताता हूँ। सबसे पहली चीज, अपने मोबाइल से हर वो ऐप और हर वो चीज डिसेबल कर दे, डिलीट कर दे जो आपका टाइम यूटिलाइज होने से बचा रहा है। सबसे पहले गेम्स अपने मोबाइल में जितनी भी गेम्स है सारी डिलीट करो, ये आपके फ्री टाइम को बर्बाद कर देती है। आपकी जो स्क्रॉलिंग बेस्ड जितनी चीजें हैं, फेसबुक अगर आप स्क्रॉल करते हैं तो फेसबुक यूज करना बंद कर दें, टिकटॉक स्क्रॉल करते हैं उसको यूज करना बंद कर दें, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, रील्स देखते हैं, इनको यूज करना बंद कर दें। हर वो चीज जिसमें आप एंटरटेनमेंट के लेवल पे काम कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट अगर आप उसमें जो भी फीचर्स हैं वो एंटरटेन कर रहे हैं आपको, वो सारे के सारे फीचर्स यूज करना बंद कर दें। सिर्फ और सिर्फ टारगेटेड वही वाले फीचर्स यूज करें जिसमें आपको आपके कस्टमर्स मिले। तो इसके बाद आपके पास एटलीस्ट फ्री टाइम यूटिलाइज करने में आपके पास माइंड में सिर्फ एक चीज आएगी कि हाँ मैंने एंटरटेन नहीं होना है, मैंने बिजनेस करना है।
और ये आपके लिए जॉब नहीं है, ये मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ। हर बंदा मुझे पूछता है मैंने जॉब करनी है, जॉब करनी है। यार क्यों जॉब करनी है? आपको मैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, कारोबार करो, अपना बिजनेस करो। इवन विदाउट इन्वेस्टमेंट इस लेवल का बिजनेस पूरी दुनिया में कहीं नहीं आता। आपके लिए ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो सबसे पहले माइंड को इस लेवल पे रखो कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, ये आपका पर्सनल बिजनेस है, आपने ये चीजें खरीदी नहीं है और आगे रीसेल करनी। और मजे की बात यह है कि इसको खरीदने के लिए आपको एडवांस पेमेंट भी नहीं देनी पड़ती। कस्टमर से ऑर्डर उठाओ, उस ऑर्डर की एडवांस पेमेंट लो, उस एडवांस पेमेंट को वेबसाइट पे अपने बैलेंस में रिचार्ज करो और उस रिचार्ज में से ऑर्डर प्लेस कर दो। सिंपल प्रोसेस है। तो ये सारे काम आप कर सकते हैं। अब इसके अलावा एक चीज और है कि ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि आप लोग अपने जो भी फेसबुक पेजेस हैं या आपकी प्रोफाइल है, वहां पे आपने एक पोस्ट लगा ली, आपने अपना स्टेटस लगा लिया और आप चुप करके बैठ के कि अभी कस्टमर कहीं से ढूंढ के आएगा। कस्टमर को कैसे पता चलेगा कि मुदस्सर ये बिजनेस कर रहा है, मुदस्सर के पास जाना है? क्या पता वो कस्टमर मेरी फ्रेंड लिस्ट में ही नहीं है, क्या पता वो मेरे व्हाट्सएप स्टेटस नहीं देखता। तो आपने कस्टमर के पास अप्रोच करना है। इस गलतफहमी से हमेशा निकल के रहना है कि कस्टमर खुद आएगा और वो आके आपके पास ऑर्डर प्लेस करेगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा। आपने क्या करना है, मैं एक मिसाल देता हूँ। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल टिकटॉक के फॉलोअर्स सेल करने हैं, तो आपकी टारगेट ऑडियंस वो है जिनके बहुत थोड़े से फॉलोअर्स हैं। अब उनमें से भी टारगेट ऑडियंस कैसे? देखिए माइंड गेम है। आप अपने टारगेट ऑडियंस को समझें तो तब आपको उनको रीसेल कर सकेंगे। आप हर बंदे को ये अपनी आइडियाज पिच नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ऐसा बंदा है जो लेट्स सपोज कहीं पे एक बेसिक लेवल की ऑफिस जॉब करता है, लेकिन पार्ट टाइम उसको अपना टिकटॉक अकाउंट चलाना अच्छा लगता है। अब क्योंकि वो अपने टिकटॉक वीडियो जो बनाएगा उसमें थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कस्टमर क्या करता है, इसकी परचेजिंग पावर है कि नहीं है। ज्यादातर लोगों की परचेजिंग पावर नहीं होती है, वो चीजें परचेज नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ अपने कंटेंट की बेस पे स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो उन लोगों को टारगेट करने की जरूरत नहीं है। ये कोई बंदा गरीब है, आपको फील हो रहा है कि ये गरीब है, ये सेल परचेज नहीं कर सकता है, तो उसको आप सेल ही ना करें, आप सेल ही उन लोगों को करें। देखिए ये जो एसएमएम वेंटेज की सर्विसेज है, इसमें आपके टारगेट ऑडियंस वो होंगे, इस चीज को बहुत ज्यादा माइंड में रखना है कि जिनको अपना पेज बड़ा दिखाना है, बड़ा करना नहीं है, बड़ा दिखाना है। इनमें जमीन आसमान का फर्क है। मिसाल के तौर पे मेरा एक पेज है जिसपे 1000 लाइक्स है। मैं चाहता हूं कि मुझे रियल ऑडियंस मिले ना मिले, लोगों को मेरा पेज 50,000 ऑडियंस का मिले। मैं अपने उस पेज का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप उसको विजिट करें। 48,000 फॉलोअर्स हैं मेरे उस पेज पे। तो अब क्योंकि जब मेरे अपने पेज पे इतने फॉलोअर्स हैं, जब भी कोई कस्टमर मुझे पूछता है कि बदसा तुम मुझे कह रहे हो मैं फेसबुक पे पेज के लाइक्स प्रोवाइड करूंगा, मैं ये प्रोवाइड करूंगा, वो प्रोवाइड करूंगा, तो रियल एग्जांपल्स के तरह अगर तुम ये खुद प्रोवाइड कर रहे हो तो तुम्हारा पेज क्यों नहीं इतना बड़ा? मैं सीधा उठा कर उनके मुंह पे मारता हूँ, ये देखो ये मेरा पेज है, इतने ज्यादा फॉलोअर्स है, तो मैं अपने लिए कर सकता हूँ तो तुम्हारे लिए भी कर सकता हूँ। तो कस्टमर डायरेक्टली मोटिवेट होगा और ऐसा कस्टमर विद इन सेकंड्स आपको ऑर्डर देगा। इसके अलावा लास्टली इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। हमेशा पहले अपने साथ लायल रहना है, फिर अपने कस्टमर के साथ लायल रहना है। कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिसमें अल्लाह की नाराजगी और बाद में अपने आपके कस्टमर आपसे नाराज हो। उसका बेहतरीन फार्मूला यह है कि पहले आप अपने काम को मुकम्मल तौर पे सीखें, उसकी अच्छाइयां और बुराइयां दोनों सीखें। अगर आपने वाकई में रियल बिजनेसमैन बनना है और या रियल बिजनेस वुमन बनना है, तो आप अपने बिजनेस की पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बातें कस्टमर को बताएं। या बेहतरीन तरीका यह है कि कस्टमर को एंड रिजल्ट दिखाएं कि ये देखें हम आपको ये प्रोवाइड करेंगे। उसमें अगर कस्टमर आपसे क्वेश्चनिंग करे तो उसको बिल्कुल वैलिड आंसर देने हैं, किसी किस्म का झूठ नहीं बोलना है, कोई झूठे ख्वाब नहीं दिखाने हैं। जो हमारे एसएमएम वेंटेज की सर्विसेज हैं, ये बेसिकली होती हैं रियल अकाउंट्स होते हैं बट इनएक्टिव होते हैं। मुख्तलिफ अराउंड द वर्ल्ड जितने भी लोगों के अकाउंट्स बने होते हैं, इसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के साथ रजिस्टर्ड होते हैं और कुछ अकाउंट्स को फॉलो करने के पैसे लेते हैं। तो वो वाले जितने भी फॉलोअर्स हैं वो सारे एसएमएम वेंटेज पे कहीं ना कहीं से घूम के आ रहे होते हैं। हम जब फॉलोअर्स प्रोवाइड करते हैं तो ये फॉलोअर्स होते हैं। तो ये लोग आगे जब किसी को फॉलो करेंगे तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि ये उनकी वीडियोस देखेंगे या लाइक्स करेंगे या ये सारी चीजें होंगी। तो ये सारी चीजें माइंड में रख के अपने लोगों को गाइड करना है प्रॉपर। जब आप उनको प्रॉपर गाइड करेंगे तो आपसे सर्विसेज भी लेंगे, वो सारे जितने भी आपकी सर्विसेज हैं उस पर वो आपके साथ फिर आगे ट्रस्ट भी करेंगे। मेरे एक कस्टमर हैं, अभी मैं उनका नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, मैं पहले उनसे परमिशन लेके आगे उनकी पूरी केस स्टडी मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत ज्यादा फेमस है पाकिस्तान लेवल पे, उनकी वीडियोस मिलियंस में जाती हैं, उनका टिकटॉक अकाउंट मिलियंस में है, उनका फेसबुक अकाउंट मिलियंस में है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्राउडली ये कह सकता हूँ कि उनके वो मिलियंस में छोटा सा एक पोर्शन मेरा भी है। तो इस तरह की रियल एग्जांपल्स में मैं आपको दूंगा। लेकिन ये है कि मैंने जब उनको अपनी सर्विस प्रोवाइड की थी, मैंने क्लियरली बोला था कि भाई मैं आपको जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ ये रियल फॉलोअर्स नहीं है, ये रियल फेसबुक लाइक्स नहीं है, ये वो वाले फेसबुक लाइक्स हैं जो डेड ऑडियंस होती है।
अब आपके सिर्फ नंबर ऑफ फॉलोअर्स को इंक्रीज करके लोगों के आगे सिर्फ शो मारने के लिए होगी। तो अगर आपने ये सर्विस लेनी है तो सबसे पहले माइंड में ये चीज रखें। तो इसी ऑनेस्टी के साथ मैंने उनको सेल किया और यकीन माने कि शायद 1.5 लाख के आसपास का बिजनेस उन्होंने सिर्फ मुझे दिया एक कस्टमर ने। तो ये सारी चीजें आप ये सारी चीजें माइंड में रखें, अपना काम शुरू करें। जो भी क्वेश्चंस हो फील फ्री टू आस्क मी एनी टाइम। वस्सलाम।